Middle East, there's another thing. Israel, October 7th. October 7th would have never happened. All of those people that were hostages, hopefully are still, because I hope they're of hostage. I just hope they haven't been killed, but I think a lot of them are killed. I think a lot of them have been killed, but we can hope. But that would have never happened. That would have never, ever happened because Iran was broke. They had no money for Hamas. They had no money for Hezbollah. We would have had peace in the Middle East. You would have had peace. Instead, you have all of the death that's taking place. It's terrible. तो ट्रंप कह रहे हैं कि अगर वो होते तो 7 अक्टूबर हुआ ही नहीं होता। मिडिल ईस्ट में जो हालात यहां पर बने हुए हैं वो कभी हुए ही नहीं होते, और वो आएंगे तो आखिर कैसे युद्ध रुकवाने का दावा भी वो करते हुए नजर आते हैं। वोटिंग से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यह बड़ा दांव चला है, अगर मैं जीता तो मिडिल ईस्ट को शांत करूंगा, मिडिल ईस्ट के अंदर शांति होगी। ये ट्रंप बड़ा दावा कर रहे हैं। मैं मिडिल ईस्ट में युद्ध पूरी तरीके से रुकवा दूंगा, मिडिल ईस्ट में शांति लाने की मेरी कोशिश होगी। और ट्रंप को तीसरे विश्व युद्ध का जो खतरा है वो भी नजर आ रहा है। कह रहे हैं कि तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर दुनिया इस वक्त खड़ी हुई है, दुनिया तबाही के बेहद करीब पहुंच चुकी है। ट्रंप कह रहे हैं कि कभी भी जो महायुद्ध है वो छिड़ सकता है। रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप, लगातार चुनाव कैंपेन में मिडिल ईस्ट को लेकर बड़े बयान दे रहे हैं। यूएस राष्ट्रपति पद के लिए दरअसल आज मतदान होना है, कुछ ही देर के बाद वोटिंग की शुरुआत यहां पर हो जाएगी। और आखिर कैसे वो ईरान को भी चेतावनी दे रहे हैं। एक तरफ वो मिडिल ईस्ट में शांति की बात कह रहे हैं और इशारों इशारों में ईरान को भी आखिर कैसे धमका रहे हैं, सुनिए। Prevent World War III, because you're just around the corner from World War III, and this will be a war like no other. This will be a nuclear war, and this will not be two army tanks going back and forth and shooting at each other. This will be a war. The level of power of these weapons is, I rebuilt our nuclear force. I rebuilt our whole military during the 40s. We did a phenomenal job in that, but in many ways I hated to do it. In many ways I hated to do it with respect to the nuclear, because they're going over the power levels of various things that we're rebuilding. लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ने यह बयान दिया, इस पर आखिर क्या अमेरिकी चुनाव में फर्क पड़ेगा, आखिर उसका असर क्या होगा, और अमेरिका का चुनाव इस बार आखिर कितना दिलचस्प है आपको बता दूं। देखिए, 26 करोड़ जो वोटर्स हैं यूएस राष्ट्रपति का चुनाव यहां पर करने वाले हैं। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली कमला हैरिस दरअसल दूसरी महिला है। वहीं चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं कमला हैरिस, डेमोक्रेट की ओर से वो दावेदारी कर रही हैं। और वहीं डोनाल्ड ट्रंप तीसरी बार मैदान में हैं, जो रिपब्लिकन के उम्मीदवार हैं। अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन की तरफ से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और जीत के लिए 538 इलेक्टोरल वोट में से 270 वोट्स की जरूरत पड़ेगी जिसे जीतना है। वहीं 7 स्विंग स्टेट्स के जो नतीजे हैं वो राष्ट्रपति का चेहरा कौन होगा इसे पूरी तरीके से तय करने वाले हैं। 6,26,000 भारतीय भी हैं जो मूल वहां पर वोटर्स हैं, उनकी तरफ से भी मतदान होगा, यानी भारतीयों का रोल भी इसमें बेहद अहम इस बार यहां पर होने वाला है। और वहीं इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको बता रहा हूं, क्योंकि मतदान कुछ ही देर के बाद शुरू होने वाला है और यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन का जो पहला नतीजा है वो सामने यहां पर आया है। पहला नतीजा यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन में सामने आ रहा है। जंग बेहद दिलचस्प है, दोनों ही उम्मीदवारों के बीच में। डिक्सीविले नॉच में जो वोट हुए उसकी गिनती यहां पर की गई है और दोनों ही उम्मीदवारों के बीच में हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप, इन्हें 3-3 वोट मिले हैं, यानी कि जो पहला नतीजा यहां पर है वो टाई यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर शुरुआत टाई के साथ यहां पर हो रही है तो आखिर क्या आगे स्थिति यहां पर बनती है। लेकिन एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट में शांति लाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं इजराइल को कि हमला ईरान पर हो, चेतावनी ईरान को भी देते हैं। आखिर ये ट्रंप की तरफ से जो कोशिश हो रही है ठीक मतदान से पहले, ये कितना असर डालने वाली है मिडिल ईस्ट में भी, देखिए। राष्ट्रपति
राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव अमेरिका में है तो उसकी गर्माहट मिडिल ईस्ट तक फैली है। मिडिल ईस्ट के साथ साथ पूरी दुनिया की नजर यूएसए में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पर टिकी है। आज अमेरिकी जनता अपना नया राष्ट्रपति चुनने के लिए वोटिंग करेगी। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के बीच टक्कर कांटे की है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं, तो वहीं अमेरिका की मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं। लेकिन वोटिंग से एन पहले रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट वाला कार्ड भी खेला है। ट्रंप कह रहे हैं कि अगर वो राष्ट्रपति का चुनाव जीतते हैं तो मिडिल ईस्ट को शांत कर देंगे, जंग रुकवा देंगे। मगर सवाल अब यह है कि ट्रंप की विक्ट्री का कितना चांस है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि यदि वो अमेरिका के फिर से राष्ट्रपति बनते हैं तो ऐसे में वो महाजंगों को रुकवाने का कार्य करेंगे। और इस संदर्भ में उन्होंने मिडिल ईस्ट रीजन का विशेष रूप से जिक्र करते हुए कहा है कि वो फिर से यदि राष्ट्रपति बनते हैं तो वो मिडिल ईस्ट रीजन में अराजकता को समाप्त करने के लिए कार्य करेंगे। पिछले एक साल से मिडिल ईस्ट के हालात बेहद खराब हैं। इजराइल एक साथ 7 मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। हत्यारों की होड़ मची है तो मौजूदा राष्ट्रपति बाइडेन अपने खतरनाक हथियार इजराइल की रक्षा के लिए मिडिल ईस्ट में तैनात किए जा रहे हैं। युद्धपोत, फाइटर जेट, डिफेंस सिस्टम सब इजराइल की रक्षा के लिए दीवार बनकर मिडिल ईस्ट में डिप्लॉयड हैं। यदि वो फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो इजराइल का जो हिजबुल्ला और हुती जैसे आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध जो कार्रवाइयों का जो दौर है वो और अधिक इंटेंसिफाई होगा और अधिक तेज होगा और इन आतंकियों के ऊपर विजय हासिल करने में इजराइल को मदद मिलेगी। और जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो पिछला कार्यकाल था उसमें उन्होंने आतंकवाद के ऊपर बड़ी कार्रवाइयाँ की थी। आतंकवादी इससे भारी दबाव में रहते थे और जाहिर है कि यदि वो फिर से राष्ट्रपति बन जाते हैं अमेरिका के तो ऐसे में इजराइल को और विश्व के अनेक जो राष्ट्र हैं जो आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं उनको उस लड़ाई को आगे बढ़ाने में ये मददगार स्थिति साबित होगी। एक तरफ जहां ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिकी जनता अगर उनको जिताती है तो मिडिल ईस्ट शांत हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ बिना नाम लिए ईरान को भी हड़का रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है और अगर उसने अपना परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं किया तो परिणाम भयंकर होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि विश्व आज तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़ा है और ऐसे में यदि वर्तमान समय में जो महायुद्ध है वो जारी रहते हैं तो तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है और जाहिर है कि तीसरा विश्व युद्ध एक परमाणु युद्ध होगा और ये पूरी दुनिया के लिए महाविनाशकारी साबित हो सकता है। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि इन महाजंगों को रोकने की आवश्यकता है और यदि वो फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो इन महाजंगों को वो रुकवाने के लिए कार्य करेंगे। मिडिल ईस्ट पर रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा मतदान से चंद घंटे पहले का है, लेकिन ट्रंप का ये बयान खुद उनके पहले के बयानों से इतर भी है, जिसमें वो युद्ध को रोकने नहीं बल्कि भड़काने वाले बयान दे चुके हैं और इजराइल को सीधा सीधा ईरान के परमाणु प्लांट तबाह करने की सलाह दे चुके हैं और साथ ही नेतन्याहू को उकसा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। डिफेंस एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो इजराइल
जो युद्ध इस वक्त लड़ रहा है ईरान के खिलाफ मिडिल ईस्ट में या फिर अलग अलग जगहों पर लेबनान और गाजा में, ये और ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन फिर आप ट्रंप का बयान समझिए। एक तरफ ट्रंप कहते हैं कि मिडिल ईस्ट में शांति लाएंगे और दूसरी तरफ उन्होंने कहा था कि हमला जो है वो इजराइल को कर देना चाहिए। बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने यह कहीं नहीं कहा कि आखिर वो शांति कैसे लेकर आने वाले हैं। वो बयान जरा सुनिए। इससे पहले इजराइल को आखिर उन्होंने किस तरीके से कहा था कि ईरान पर हमला कर लो, बाद में देखा जाएगा। What do you think about Iran? Would you hit Iran? And he goes, as long as they don't hit the nuclear stuff. That's the thing you want to hit, right? I said, I think he's got that one wrong. Isn't that the one you're supposed to hit? I mean, it's the biggest risk we have. Nuclear weapons, the power of nuclear weapons, the power of weaponry. You know, I rebuilt the entire military, jets, everything. I built, including nuclear, and I hated to build it.